Hello everyone, welcome again. We create JRF folder. So friend, today we will discuss a new topic, profitability index. So हम लास्ट क्लास में अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस कर चुके थे और साथ में आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो क्या है आपका, आप हर एक रुपए क्या करते हो, स्पेंड करते हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, उससे आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, हाउ मच रिटर्न यू हैव जनरेट फ्रॉम ईच ₹1 यू हैव स्पेंड. तो वो क्या शो करता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शो करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने लगाई ₹20,000 किसी प्रोजेक्ट के ऊपर और आपको आफ्टर 2 ईयर वहां से रिटर्न जनरेट हुआ, टोटल अमाउंट जो आपको कैश इनफ्लो हुआ, वहां से आपको कैश इनफ्लो हुआ 30,000 का. तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने हर ₹1 पे कितना रुपया जनरेट किया है, 1.5. तो एवरी ₹1 यू हैव स्पेंड, तो आपने कितना रिटर्न मिला वहां पे आपको, 1.5 रुपीज. तो ये शुद्ध आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो यहाँ पे लिख रखा है देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच मेजर द पीवी ऑफ रिटर्न पर रुपी इन्वेस्टेड. कितनी प्रेजेंट वैल्यू मिली है आपको किसकी, जो आपने पर रुपये क्या किया है, इन्वेस्टेड किया है. while the NPV is based on the difference between present value of the future cash inflow and the present value of the cash outflow. तो उसने क्या कहा, जो हमने NPV डिस्कस किया था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपने कितना प्रेजेंट वैल्यू किसकी कैश इनफ्लो जनरेट किया है माइनस आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है किसकी कैश आउटफ्लो की, उनके बीच का डिफरेंस क्या है. ठीक है, यहां पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने जो प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट में जो आपने कैश क्या किया है, आउटफ्लो किया है, जो आपने कैश आउटफ्लो किया है प्रेजेंट में, और उससे कितना कैश रिटर्न क्या किया है, जनरेट किया है, कैश इनफ्लो किया है प्रेजेंट में. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसकी, कैश आउटफ्लो की. तो आपने जो आउटफ्लो किया है उसके ऊपर कितना आपने इनफ्लो जनरेट किया है पर रुपीज का क्या देगा आपको, ये हिसाब देगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. क्लियर. यहाँ पे अ मेजर शॉर्टकमिंग, जो मेजर शॉर्टकमिंग थी आपकी किसकी, एनपीवी मेथड की, इज दैट बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर. क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एब्सोल्यूट मेजर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका निकालूं, अगर आपने 30,000 आपको क्या है प्रेजेंट वैल्यू किसकी, कैश इनफ्लो की, माइनस 20,000 और क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो कितना आया आपका, आपकी जो एनपीवी आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आई आपकी, वो कितनी आई, ₹10,000. क्या ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको एब्सोल्यूट फिगर प्रेजेंट किया इसने. ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या लाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लाए. तो इट इज नॉट रिलायबल मेथड. तो आपका एनपीवी एक रिलायबल मेथड नहीं था क्या करने के लिए, इवोल्यूट करने के लिए, प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट. जहां पर आपकी इन्वेस्ट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान से देखना, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. तो वहां पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास 3 प्रोजेक्ट है और तीनों प्रोजेक्ट की क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, और जो एनपीवी आ रहा है तीनों प्रोजेक्ट का वो क्या है, पॉजिटिव एनपीवी है. तो वहां पर कौन सा प्रोजेक्ट बेटर होगा, वो डिसीजन आप एनपीवी मेथड से नहीं ले सकते. एनपीवी मेथड कहां पर एप्लीकेबल होगा, जहां पर जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, तीनों मेथड के अंदर, तीनों प्रोजेक्ट के अंदर सेम सिमिलर है. फॉर एग्जांपल लेट्स से 20,000 है, 20,000 सेकंड की भी एंड थर्ड की भी क्या है 20,000 है. तो इस केस में जिसका भी एनपीवी क्या होगा, बेटर होगा, जिसका भी एनपीवी क्या होगा, बेटर होगा, उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. बट दिक्कत वहां आएगी जहां पर आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. लेट्स से इसकी 20,000 है, नेक्स्ट ये 40,000 है, एंड नेक्स्ट क्या है 30,000 है. अब तीनों ही प्रोजेक्ट क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं. तो कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, तो वहां पर हम किस मेथड को यूज करेंगे, अपने पीआई मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को यूज करेंगे. तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हुआ. फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका, तो इससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है फर्स्ट मेथड का, डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे. तो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर जिसका भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, हायर होगा. ठीक है, तो उसको आप क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे. तो क्लियर हुआ यहाँ पे, जिस भी प्रोजेक्ट का, तीनों प्रोजेक्ट में से जिसका भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या आया, हायर आया, कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे. तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रूल क्या है पीआई मेथड के अंदर, तो आपका जो अगर पीआई ग्रेटर देन है किससे, आपका 1 से, तो वो क्या कर लोगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो एनपीवी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो आपका पीआई क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पे क्या था,
हमारे एग्जांपल के अंदर 30,000 आपका इनफ्लो था प्रेजेंट वैल्यू एंड 20,000 आपका क्या था कैश आउटफ्लो था। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं माइनस करूंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्या आपका पॉजिटिव है। और यहाँ पे मेरा पीआई भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, पीआई ग्रेटर देन 1 है ना, कितना है मेरा पीआई 1.5। अगर मान लो वहीं पे सेकंड प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने लगाए कितना 40,000 रुपीज लगाए, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कैश आउटफ्लो जो भी आपका कैश आउटफ्लो है इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, आपके कैश इनफ्लो से, तो वहां पर क्या होगा, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका माइनस में होगा और वहां पे आपका पीआई भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो यही है, अगर आपका पीआई क्या हो, लेस देन 1 हो, तो आप प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और एनपीवी आपका क्या है, नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। क्लियर। यहाँ पे द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विद द पीआई मेथड कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। अगर आपको रैंकिंग देनी हो अपने प्रोजेक्ट को कि हाईएस्ट रैंकिंग किसको है, देन किसको दोगे, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, अपना पीआई मेथड को यूज करोगे। मोस्टली आपका पीआई मेथड वहां पर भी यूज होगा बच्चों जहां पर आपके जो प्रोजेक्ट है ना उनका नेचर कैसा, जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो क्या है, डिविजिबल नेचर का है, कि आप डिवाइड कर सकते हो अपनी किसको, अमाउंट को। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, सिंपल सा मेथड था, शॉर्ट सा मेथड है। एडवांटेज क्या है इसकी, आपकी टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, कंसीडर करता है। कंसीडर ऑल बेनिफिट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जितने भी लाइफ टाइम के अंदर बेनिफिट हुआ है सबको क्या करता है, कंसीडर करता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आर डिफरेंट, जहां पर आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंट होगी प्रोजेक्ट की, तो वहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर आपकी इनिशियल कॉस्ट सिमिलर है हर एक प्रोजेक्ट की, तो वहां पे आपका बेटर कौन सा होगा, एनपीवी मेथड ही बेटर होगा और आप क्या करोगे, उसको ही यूज करोगे। रियलिस्टिक मेजर है इसकी। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, क्योंकि पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि हमने कितना कैश क्या किया है, इनफ्लो किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, हमने क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, देन डिवाइड करेंगे इससे कैश आउटफ्लो से, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन हम क्या करेंगे, पीआई मेथड को अडोप्ट कर पाएंगे। तो सिंपल सा मेथड था और इजी मेथड था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ अराइज होता है आपका, एनपीवी मेथड के अंदर, आईआरआर मेथड के अंदर, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है एनटीए नेट वाले काफी डीपली जाके क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो हमें हर एक एक्सपेक्ट को, हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। सेकंड आपका कॉन्फ्लिक्ट एनपीवी और आपका किसके अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप किस मेथड को क्या करोगे, एडॉप्ट करोगे, एनपीवी को करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को करोगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए एनपीवी के अंदर, आईआरआर के अंदर, तो किसको क्या करोगे, आप एक्सेप्ट, किस मेथड को आप एडॉप्ट करोगे। तो अब ये करते हैं डिस्कस। क्लियर। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, आपकी एनपीवी एंड आईआरआर मेथड की, तो कहां पर कौन सा मेथड क्या होगा आपका अप्लाई होगा, आप किस सिचुएशन में एनपीवी मेथड को अप्लाई करोगे और किस सिचुएशन में आप अपने आईआरआर मेथड को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो देखो, in the certain situation they will give a contradictory result such that if npv method find one proposal acceptable, irr favor another। क्या कहा इसने कि कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट तभी तो क्रिएट होगा ना, तब एनपीवी कुछ अलग जवाब दे रहे हैं, कुछ अलग आंसर दे रहा है, और आपका जो आईआरआर मेथड वो क्या कह रहा है, कुछ अलग आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर दोनों ही मेथड ए प्रोजेक्ट को क्या बता रहे हैं, बेटर बता रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, ए मेथड को अडोप्ट कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा, तब आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी, जो आपका आईआरआर मेथड है वो बता रहा है कि ए बेटर है और आपका एनपीवी मेथड बता रहा है कि बी बेटर है, तो आप कौन से प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करोगे और कौन से मेथड को क्या करोगे, फॉलो करोगे, तो वहां क्या क्रिएट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। तो यही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट कब कब क्रिएट होता है, तो देखो, दिस इज सो इन दिस केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा, तब आपके प्रोजेक्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नेचर के हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था आपका, जहां पर आपने जैसे ही एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे को अपना आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। क्लियर। यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप के प्रोजेक्ट है। तो देखो, सबसे पहला आपके अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। सबसे पहली सिचुएशन आपकी क्या है, जब आपका जो साइज है प्रोजेक्ट है वो क्या है, अलग अलग है, तो उस केट में क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एनपीवी और आईआरआर मेथड में, तो आप इसको अडॉप्ट करोगे। सो लेट्स से आप प्रोजेक्ट ए, आपने क्या लगाया, प्रोजेक्ट ए में आपका पैसे लगे 5,000, क्या हुआ है, कैसे आउटफ्लो हुआ है, किसके अंदर, प्रोजेक्ट ए के अंदर, कितने का कैसे आउटफ्लो हुआ है, 5,000 का। प्रोजेक्ट बी के अंदर कैसे आउटफ्लो कितना है, 7,500 का, क्या आपका कैश आउटफ्लो है। इन्होंने ये क्या किया है, रिटर्न जनरेट किया है फर्स्ट ईयर पे, क्या इनका
कैश इनफ्लो है आपका प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है कैश इनफ्लो की 6250 और इसकी इनफ्लो क्या है 9150 क्या है प्रोजेक्ट बी का क्या है कैश इनफ्लो है। अगर मैं वहीं पर आईआरआर मेथड लगाऊं और आईआरआर मेथड से क्या निकालू अपना रेट ऑफ रिटर्न निकालू, जहां पर एनपीवी मेरा क्या आएगा 0 आएगा, और हमने क्या डिस्कस किया था जहां पे एनपीवी आपका 0 होगा और जिसका रेट क्या होगा जिसका आईआरआर क्या होगा हायर होगा, उसी प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या शो हुआ कि प्रोजेक्ट ए का आईआरआर हायर है कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी के, तो अकॉर्डिंग टू आईआरआर हम क्या कर लेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं एनपीवी मेथड की, तो अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की, तो किसकी बेटर आई प्रोजेक्ट बी की। तो एनपीवी के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेटर है प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है आपका प्रोजेक्ट बी आपका क्या है बेटर है। तो इस केस में क्या होगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सच सिचुएशन विच मेथड गिव बेटर रिजल्ट, तो कौन सा मेथड बेटर रिजल्ट देगा कब तब आपका जो प्रॉब्लम जो साइज है वो क्या है अलग अलग है और वहां पे क्या क्रिएट हो रही है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे। तो इन केस इस केस सिचुएशन में आपका जो एनपीवी मेथड है बच्चों क्या देगा बेटर रिजल्ट देगा किससे आपके आईआरआर मेथड से। तो ये चीज क्लियर हुई, तो कौन सा मेथड बेटर देगा आपका आईआरआर मेथड सॉरी आपका एनपीवी मेथड क्या देगा बेटर रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। This recommendation is consistent with the goal of the firm of maximizing the shareholder wealth। क्यों क्योंकि आपका जो एनपीवी मेथड वो क्या करता है मैक्सिमाइज करता है क्या आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ। When faced with the mutually exclusive project each having positive NPV, the one with largest NPV will have the most beneficial effect on the shareholder wealth। तो इसने क्या कहा अगर आपके प्रोजेक्ट दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं उस केस में आपका एनपीवी मेथड ही क्या रहेगा सबसे बेटर मेथड रहेगा, क्योंकि एनपीवी मेथड क्या करता है जिसकी एनपीवी क्या होगी हाईएस्ट होगी जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी, तो अगर हाईएस्ट एनपीवी होगी हाईएस्ट एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू होगी तो क्या करेगा शेयर होल्डर की वैल्यू क्या करेंगे वो इंक्रीज करेंगे, तो वहां पे आपका बेटर मेथड कौन सा है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। क्लियर यहाँ पे। अब है आपका सेकंड टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम किसकी है टाइम डिस्पैरिटी मतलब जो रिटर्न है जो भी आपका कैश इनफ्लो है वो हर ईयर क्या है दोनों मेथड के अंदर अलग अलग है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट के अंदर क्या है वो अलग अलग है। आपके दो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, आपका क्या है कैश आउटफ्लो क्या है दोनों का सेम है, लेकिन ईयर 1 2 3 4 4 सालों के लिए क्या है प्रोजेक्ट है और जो कैश इनफ्लो हो रहा है ना यहाँ से वो क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है हर साल। तो उस केस में भी आपका बेटर मेथड कौन सा रहेगा आपका एनपीवी मेथड क्या रहेगा बेटर रहेगा, इस केस में भी रहेगा। यहाँ पे देखो ईयर 1 के अंदर क्या आपका कैश इनफ्लो अलग है प्रोजेक्ट बी में अलग है, ऐसे ही सेकंड में अलग है थर्ड में अलग है, और इस केस में क्या हो जाए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो वहां पे भी क्या होगा आपका एनपीवी मेथड ही क्या रहेगा बेटर रहेगा। क्लियर हुई बात। एक मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे ना जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना वो आईआरआर मेथड या फिर एनपीवी मेथड के कारण आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। मैं आपको इसको चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ अच्छे से जिससे आपको क्लियर होगी ये चीज। अब देखते हैं क्यों मैंने ऐसे कहा कि जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना वो एनपीवी या फिर आपके आईआरआर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में वो क्रिएट हो रहा है आपके रेट ऑफ रिटर्न की वजह से। और वो कैसे हो रहा है इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ आपकी कितनी है आपके 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है। यहाँ पे हम सब बात करेंगे प्रोजेक्ट ए के और प्रोजेक्ट बी के किसकी कैश इनफ्लो की, और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्यों रेट ऑफ रिटर्न की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एनपीवी एंड आईआरआर के अंदर। लेट्स से आपका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 ईयर है और प्रोजेक्ट फर्स्ट ए का फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो आपका 12 लाख, सेकेंड ईयर का जो आपका कैश इनफ्लो है वो है 10 लाख, देन थर्ड ईयर का जो कैश इनफ्लो है 8 लाख, फोर्थ ईयर का 9 लाख एंड द लास्ट ईयर का आपका कितना है 4 लाख। ये प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो है और प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो क्या आपका फर्स्ट ईयर का आपका 5 लाख, सेकेंड ईयर का आपका 7 लाख, थर्ड का आपका 9 लाख और फोर्थ ईयर का हम मान लेते हैं 15 लाख एंड द लास्ट ईयर का हम एज्यूम कर लेते हैं अपना 14 लाख के आपका कैश इनफ्लो है। अगर मैं यहाँ पे टोटल ऐड करूँ तो टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ यहाँ पे आपका टोटल कैश इनफ्लो हुआ आपका यहाँ पे 50 लाख और यहाँ पे आएगा 47 लाख। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एनपीवी मेथड को एट द रेट ऑफ 10% से, तो सिंपल सी बात है अगर यहाँ जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो दोनों का क्या है इक्वल है, प्रोजेक्ट ए के अंदर भी प्रोजेक्ट बी के अंदर भी दोनों के अंदर क्या है अमाउंट इक्वल क्या हो रहा है कैश आउटफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट से
प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट ए के अंदर जो कैश आउटफ्लो है वो 40 लाख का, दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है, और ये क्या है, कैश इनफ्लो है। तो सिंपल सी बात है, देखने पे ही पता लग रहा है कि जो एनपीवी आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, वो किसकी ज्यादा आएगी, प्रोजेक्ट बी की ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बी के पास आपकी क्या है, सब ओवरऑल एडवांटेज है किसकी, मोर कैश इनफ्लो की, और ज्यादा कैश इनफ्लो होगा तो उसका एनपीवी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर ये जब कब बेनिफिशियल है इसके लिए, तब बेनिफिशियल है तब आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है ना वो क्या है, कम है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, आपका डिस्काउंटिंग रेट हम ले लेते हैं हायर, लेट से हम ले लेते हैं 20%, तो उस केस में जो बेनिफिशियल एडवांटेज चली जाएगी ना, वो प्रोजेक्ट ए के पास चली जाएगी। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर ना जो कैश इनफ्लो ना, ध्यान से देखो, आपका स्टार्टिंग ईयर में ज्यादा है 12 लाख 10 लाख, और लास्ट ईयर में क्या आपका कैश इनफ्लो क्या है, कम है कंपेयर टू स्टार्टिंग ईयर के कंपेयर में। और वहीं पर मैं तब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालती हूँ तो फर्स्ट ईयर पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लास्ट ईयर में निकालूंगी तो उस पर क्या पड़ेगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पर 12 लाख 10 लाख जो मेन जो बड़ी बड़ी अमाउंट जो कैश इनफ्लो क्या है, स्टार्टिंग ईयर में क्या आपका जनरेट हो रहा है, और जो 20% डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंपैक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो 9 लाख है, अगर मैं 20% से इसका निकालू, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालू फोर्थ ईयर में, तो ऑलमोस्ट आपका कितना आएगा, एक बार हम कैलकुलेटर की यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो एक बार देखो 20% से ना, तो क्या होगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। आपका क्या निकलेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, कितना है आपका फोर्थ ईयर का, 0.48225, 0.48225। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे अगर मैं फिफ्थ ईयर का निकाल तो क्या आ जाएगा फिफ्थ ईयर का आपका, फिफ्थ ईयर का आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 0.4018। तो इसका मतलब हायर डिस्काउंटिंग रेट का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा लास्ट ईयर पे। और प्रोजेक्ट बी को देखो, प्रोजेक्ट बी के अंदर लास्ट ईयर में क्या आपका कैश इनफ्लो ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तब हम y0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैश क्या निकालेंगे, उसके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट ईयर को जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंपेयर टू जो स्टार्टिंग ईयर में अगर वैल्यू कम होगी, उस पर इंपैक्ट कम आएगा, लास्ट ईयर पे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो प्रोजेक्ट ए के पास क्या एडवांटेज है, प्रोजेक्ट ए के पास ये एडवांटेज है कि जो प्रोजेक्ट ए की जो हैवी हैवी मेजर मेजर कैश इनफ्लो ना, वो उसकी क्या है, उसके अर्ली स्टेज में है, और जो प्रोजेक्ट बी के वो क्या उसके लास्ट स्टेज पे है, जो कि क्या करेगा, हायर अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा वो प्रोजेक्ट ए पे कम इंपैक्ट डालेगा, और प्रोजेक्ट बी पे क्या करेगा, ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट ए क्या हो जाएगा, अगर आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है क्या है, हायर है, तो उस केस में आपके लिए प्रोजेक्ट ए क्या होगा, बेटर होगा कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी के कंपेयर में। तो सो देयरफॉर प्रोजेक्ट ए इज नॉट अ एडवर्सली इफेक्टेड, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए आपका एडवर्सली इफेक्टेड नहीं होगा अर्लियर कैश फ्लो हायर होने की वजह से। जो कि आपका प्रोजेक्ट बी है वो क्या करेगा, सफर करेगा, एडवर्सली सफर करेगा हायर डिस्काउंटिंग रेट के सिचुएशन में। और उस केस में हम प्रोजेक्ट ए को क्या मानेंगे, बेटर प्रोजेक्ट मानेंगे कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी के कंपेयर में। तो इसलिए क्या कहा मैंने, अगर मान लो आप तब आईआरआर निकालते हो और आपका आईआरआर क्या आ जाए, हायर आ जाए, 30% लेट से 35% आ जाए, तो हम क्या मानेंगे, उसको बेटर मानेंगे। लेकिन वहीं पर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कैश इन्फ्लो स्टार्टिंग स्टेज में कम है, लास्ट स्टेज में क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में आपका आईआरआर मेथड क्या देगा, उस प्रोजेक्ट को बेटर नहीं बताएगा कंपेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट को बेटर बताएगा, प्रोजेक्ट ए को बेटर बताएगा ना कि प्रोजेक्ट बी को बेटर बताएगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट बी आपका लास्ट स्टेज पे क्या दे रहा है, ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और आपका आईआरआर हायर होने की वजह से उसके ऊपर क्या होगा, एडवर्सली इफेक्ट आएगा प्रोजेक्ट बी के ऊपर। तो ये दोनों में क्या कंफ्यूजन, दोनों में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आईआरआर मेरा हायर है तो प्रोजेक्ट ए को बेटर बताएगा, और एनपीवी मेरा किसको बेटर बताएगा, प्रोजेक्ट बी को बेटर बताएगा। लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई की वजह से हुई आपके रेट ऑफ रिटर्न की वजह से। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई ना, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट मेथड आपका तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन मोस्ट सिचुएशन एनपीवी एंड पीआई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रोवाइड द सेम रिजल्ट, दोनों क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों किसके ऊपर बेसिस सिमिलर ही क्या है, दोनों की कैलकुलेशन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज बोथ द मेथड आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों मेथड क्या है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। बट while evaluating the mutually exclusive project, तब हम क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं किसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को। तो उस केस में दोनों क्या देंगे, डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग देंगे। तो जनरली सच कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टोटल एनपीवी, मतलब टोटल का नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आउटफ्लो है टू प्रोजेक्ट का क्या है,
डिफरेंट है। तो ये मेनली जो भी कंफ्यूजन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एनपीवी प्रोजेक्ट में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में, वो कब क्रिएट होता है? तब आपका जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, या फिर टोटल जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो है दोनों प्रोजेक्ट का, वो क्या है? डिफरेंट है अर्ली स्टेज में। क्या है? डिफरेंट है किसमें? आपके अर्ली स्टेज में दोनों प्रोजेक्ट का क्या है? डिफरेंट है। तो उस केस में आपका पीआई मेथड क्या होगा? ज्यादा यूजफुल होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपका एनपीवी मेथड वहां पर यूजफुल है जहां पर आपका जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दो प्रोजेक्ट या फिर 3 या 4 प्रोजेक्ट की, वो क्या है? सिमिलर है। तो आप कौन सा मेथड अडोप्ट करोगे? एनपीवी मेथड अडोप्ट करोगे। लेकिन वहीं पर अगर क्या है, ये आपका जो आउटफ्लो वो अलग अलग है, तो उस केस में आपका बेटर मेथड कौन सा रहेगा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या रहेगा? आपका बेस्ट मेथड रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। ईयर फर्स्ट में दोनों का क्या है? अलग अलग क्या है? कैश आउटफ्लो है, ये क्या है? इनका कैश इनफ्लो है। यहाँ पे मैंने निकाल की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो उस केस में प्रोजेक्ट ए क्या है? बेटर है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू किसके? प्रोजेक्ट बी के। तो प्रोजेक्ट ए क्या है? बेटर है। बट एक चीज तो नोटिस करो ना, यहाँ पे 50,000 आपने क्या किया है? कैश आउटफ्लो हुआ है आपका। और एनपीवी कितनी क्रिएट की? यहाँ से 19,440। और यहाँ पे कितना कैश आउटफ्लो किया आपने? 35,000 का। और इनफ्लो कितना जनरेट किया? 17,000। इनफ्लो में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कम है, ठीक है। लेकिन आउटफ्लो में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि जो प्रोजेक्ट बी है, अकॉर्डिंग टू पीआई मेथड, प्रोजेक्ट बी हर 1 रुपीज पे क्या करके दे रहा है आपको? ज्यादा रुपए जनरेट करके दे रहा है कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए के। तो इस केस में एनपीवी के अकॉर्डिंग ए मेथड बेटर है, लेकिन पीआई के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेटर है? आपका बी। और हम किसको अडोप्ट करेंगे? यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को। तो याद रखना, जहां पर आपका प्रोजेक्ट क्या है? दो प्रोजेक्ट अनइक्वल है, ठीक है, तो वहां पे हम डिसीजन किसके बेस पे लेंगे? अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। और मैं प्रोजेक्ट केस में क्या होगा? प्रोजेक्ट बी क्या रहेगा आपका? बेटर रहेगा कंपेरिजन टू प्रोजेक्ट ए। तो आगे क्या लिख रखा है? इन सच सिचुएशन द फ्लोइंग प्रोसीजर इज टू बी अडोप्टेड। कुछ प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा? अडोप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला, इफ प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, अगर आपका प्रोजेक्ट क्या है? डिविजिबल है, तो उस केस में आप डिसीजन किसके बेस पे लोगे? पीआई के बेस पे लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप कौन से मेथड को अडोप्ट करोगे? तो कौन से मेथड को अडोप्ट करोगे? आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को क्या करोगे? अडोप्ट करोगे। इफ द प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजिबल, अगर आपका प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप एनपीवी को ही क्या करोगे? प्रीफर करोगे। प्रोजेक्ट डिविजिबल है आपका, स्टार्टिंग आउटफ्लो वो क्या है? डिफरेंट है, तो पीआई मेथड को हम अडोप्ट करेंगे। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है तो उस केस में आप एनपीवी मेथड को क्या करोगे? अडोप्ट करोगे। और जो आपका स्टार्टिंग की कैश आउटफ्लो वो क्या है? सिमिलर है, तो किसको अडोप्ट करोगे? एनपीवी को ही अडोप्ट करोगे। द कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नहीं है, एडुकेट कैपिटल है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो हम किसको अडोप्ट करेंगे? एनपीवी को, क्योंकि उसके पास कैपिटल की शॉर्टेज नहीं है ना, तो हर प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकती है इजिली। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब कैपिटल की शॉर्टेज है और प्रोजेक्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, किसी एक ही प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे कौन सा मेथड यूजफुल रहेगा? पीआई मेथड। तो इफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड द कंपनी हैज एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द इनफ्लो each rupees of outflow, then PI is preferred। तो क्लियर हुआ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन PI एंड आपका एनपीवी मेथड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? हमारा पूरा कैपिटल बजटिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यू डिस्कस, जो कि लास्ट ईयर के अंदर आपके आ चुके हैं।